अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को देखें। मैं श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। मेरा हर संकल्प सुखदायी है। सर्व खजानों का विशेष आधार। बाप दादा का आवाहन करें, आ जाओ। बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। तो आज की मुरली क्या है? ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्पों का खजाना। हाँ, शुरू करें। बाबा अपने क्या देख रहे थे आज बच्चों में? क्या देख रहे हैं बाबा? खजाना, कितना खजाना सबको मिला हुआ। कितना जमा किया, ये देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ खजाना। इसके खाते को चेक कर रहे थे। देखते हैं ना बच्चों के रिपोर्ट कार्ड। क्या किया बच्चे ने, तो थोड़ा पुलअप कर लेते हैं और थोड़ा सा उनको प्यार भी कर देते हैं। जहाँ अच्छा वहां प्यार करते हैं, जहाँ नॉट सो अच्छा वो उसको हमारे को समझाने दे देते हैं। तो और क्या बोला बाबा ने खजाने के बारे में? कौन सा श्रेष्ठ है? संकल्प का खजाना। और जो भी खजाने हैं हमारे को मिले हुए, वो कब तक चलते हैं? दुनिया के खजाने तो एक जन्म के लिए होते हैं। वो भी कोई गारंटी नहीं एक जन्म में भी सर्वाइव करेंगे कि नहीं। और जो बाबा खजाने देता है वो कब तक चलता है? सत्युग और त्रेता में। सत्युग और त्रेता में 21 जन्मों तक। 21 जन्मों तक। और देखा जाए तो पूरा कल्प। क्योंकि कभी भी हम इतना नीचे नहीं गिरते। तो हमारा जो ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? संकल्प। तो बाबा ने और क्या बोला बताओ? अब आप सब शेयर करो। व्यर्थ व्यर्थ जितना सोचेंगे उतना हमारा खाता खराब होता जाता है। सो वी शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट। अगर आ भी गया, पुराने ख्याल आ भी गए, उसको पश्चाताप करने की जगह उसके लिए इम्प्रूव करने की, परिवर्तन की तरफ वी शुड गो एंड नॉट जस्ट कीप ड्वेलिंग ओवर व्हाट wrong we have already done. राइट। This is big व्यर्थ and waste of time. राइट। वो जैसे बोला, व्यर्थ जो है उसके ऊपर बाबा ने बताया हमको, पूरा मुरली उसी पर है। पर बाबा ने जो बोला, तुम्हारा जो संकल्प का खजाना शक्तिशाली है। कैसे? क्या क्या बातें बताई शक्तिशाली की? जिससे सेकंड में हम परमधाम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तीव्र गति वाला रॉकेट है? और दूसरी बात और क्या बोला? वो हाँ जी, बोलो रेणु बहन। जहाँ भी चाहो वहां पहुंच सकते हैं ना, रॉकेट से जहां दूर चाहो नहीं पहुंच सकते हैं। और जब चाहो जैसी स्थिति चाहो वैसी ही प्राप्त कर सकते हैं। जब चाहो जैसी स्थिति चाहो प्राप्त कर सकते हो। कैसे? क्या एक्सप्लेन किया बाबा ने?
संकल्प की ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है जिसके द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं। मतलब चाहे श्रेष्ठ बैठे भी, हो चाहे कोई कर्म कर रहे हो, जो जैसे भी हो वैसे कर सकते हो। बिकॉज अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो श्रेष्ठ स्थिति, और उसका ऑपोजिट करते हैं तो ऑपोजिट वाली स्थिति है। व्यर्थ किसके ऊपर व्यर्थ डिपेंडेंट, डिपेंड किस पर करता है? संकल्प और वो संकल्प क्रिएट कौन करता है? हम ही करते हैं। हम हम खुद करते हैं। करते हैं। मतलब मेरी स्थिति का आधार क्या है, बेसिस क्या है? मेरा मेरा संकल्प संकल्प। मेरा संकल्प कितना शक्तिशाली है या कितना हाँ, कमजोर है। और फिर बाबा ने कितने बोला दोनों स्थिति का आधार है, और हमारे योग का भी आधार क्या है? संकल्प। संकल्प संकल्प दीदी, संकल्प मन सोचना। बुद्धि को ही साधते हैं ना, है तो वही। तो अब हमें ये चेकिंग करनी है कि जब संकल्प चलते हैं, मेरे को हर, बाबा ने तो आज बोला है हर घंटे में चेकिंग करो और वेस्ट को बिल्कुल समाप्त करो। तो जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे को दुख का अनुभव हो रहा है या सुख का अनुभव हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन? मेरे संकल्प में मैं। जब हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं तो हम कहते हैं उसको मक्खन लगाओ। अभी किसको मक्खन लगाना है? स्वयं को। स्वयं को। बाबा को स्वयं के मन को बोलना है तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे वैसे संकल्प थोड़ी कर सकते हो, तुम तो ये ब्राह्मण आत्मा के मन हो, है ना? ये ये खत्म हो रहा है। हम इसको ठीक है ना? तो बाबा ने बोला ना, याद में भी जो बैठते हो तो तुम्हारा पूरा जो आधार किसका ऊपर है? कनेक्शन का आधार क्या है? संकल्प। फिर और क्या बोला बाबा ने? याद का आधार संकल्प, ज्ञान और धारणा दोनों के लिए बाबा ने बोला आधार क्या है? कि मैं बिंदु में फरिश्ता। ज्ञान का आधार भी संकल्प है, राइट? और धारणा करते हो उसका आधार भी संकल्प है। सेवा तो का भी संकल्प। ज्ञान का आधार संकल्प कैसे है? तो ज्ञान में जो हम करते पॉइंट हैं। हाँ बोलो बोलो। संकल्प करते हैं, हाँ संकल्प सविता क्या करते कह रहे हैं। थे? जो हम ज्ञान में जो भी एक भी पॉइंट अगर हम पिक करते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं, संकल्प ही चल रहा है ना वो, संकल्प ही चल तो रहा है। तो वो राइट। कीप्स यू पीसफुल एंड हैप्पी। कीप्स यू पीसफुल। हाँ जी नीलम मनन मैम, में आप भी भी शुद्ध कुछ कह रहे थे? हाँ संकल्प, जी बोलो नीरू। हाँ, मनन में भी शुद्ध संकल्प। मनन में भी, हाँ मनन शक्ति के लिए भी। नीलम बहन आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, चल। यस हाँ जी ये ये संकल्प कि मैं आत्मा हूँ तभी उसके आगे ज्ञान चलेगा। पहले ये बिल्कुल, ये संकल्प मैं आत्मा हूं, ये भी, यही तो ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। तो ज्ञान के लिए भी संकल्प ही चलाते हैं। मतलब पॉइंट क्या है? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट आई थिंक, है ना? हम कितनी बार यहाँ बोलते हैं वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज एंड द थिंग ग्रोज। तो हमारे को अपने थॉट को साध कर रखना है। फिर धारणा करते हैं जो, उसके लिए क्या होता है? धारणा के लिए भी क्या करते हैं? कोई पहले भी सोचते शक्ति हैं तभी फॉलो करते हैं उसको। है ना? जैसे अगर मेरे को आज शांति का अनुभव करना है तो पहले संकल्प करूंगी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे शांति तभी हो सकता है। है जी। ना? मैं सोच रही हूँ कि मैं तो अभी अब्रॉड जाने वाली हूँ, मेरी टिकट बुक करो, तो शांति अनुभव नहीं होगी। जो अनुभव करना है उसका थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। और थॉट क्रिएट करने में इट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? 1 सेकंड। लेस देन दैट, है ना? और देखो अब 1 मिनट में हम कितने संकल्प क्रिएट करते हैं अगर हम रिलैक्स्ड हैं।
तो 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प होते हैं। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो 30, 40, 50 पर पहुंच जाते हैं। और जो व्यर्थ है, बाबा ने क्या बोला, उसकी स्पीड कैसी है? रॉकेट। वो बहुत ही फास्ट। तीव्र गति है बहुत। इसको अगर आप देखो, जो भी थॉट मेरे यहाँ पर आता है वो बुद्धि उसको चर्न करती है। तो अगर बहुत सारे थॉट्स आएंगे, उतने सारे थॉट्स को बुद्धि चर्न करती है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो होता क्या है, सिर थक दर्द। जाते हैं। सिर दर्द होता है, लोगों को पसीना आ जाता है, कहते हैं पैल्पिटेशन होती है, बीपी दो हाई तीन हो जाता है, हो जाते हैं। क्योंकि कितना काम करना पड़ता है ना। और जितने जो जेंटल संकल्प हैं, सुखदाई संकल्प हैं, स्लो होते हैं। और हमारा एम क्या है, हम एक संकल्प में एकाग्र हो जाए। क्या 5 बातें बाबा ने बताई एक के साथ? एक नामी, और क्या बोला? एक नामी, इकोनॉमी, एकांत, एकाग्रता, एक रस और एक एक रस। रस। और एक रस, बिल्कुल। तो ये सारे इनके अंदर अगर मुझे रहना है तो संकल्पों के ऊपर बहुत मुझे अटेंशन देना पड़ेगा। बिकॉज बाबा इज फर्स्ट ट्राइंग टू टेल अस हाउ इंपॉर्टेंट योर थॉट्स आर। क्या कहते हैं? संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। ओनली थॉट। तो हम सब कौन है? मास्टर ब्रह्मा। करेक्ट। और मास्टर ब्रह्मा कब है? जब हम बाबा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते जब हैं। हम ब्रह्मा के समान थॉट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे ब्रह्मा जो है वो श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करके हम बच्चों को क्रिएट करते हैं। हम भी श्रेष्ठ संकल्पों से और आत्माओं को क्रिएट करते हैं और वातावरण को क्रिएट करते हैं, है ना। तो सारा जो वातावरण हम कैसे बदल देते हैं? सिर्फ अपने थॉट से। तो अगर आपके घर में कोई लगता है कि बहुत नेगेटिविटी चल रही है, बहुत इन्फ्लुएंस चल रहा है ऐसी वैसी बातों का, आप अपने थॉट में ये रखो कि मेरा घर बहुत सुखदाई है, घर वाले बिल्कुल शांत हैं, होंगे नहीं, बन रहे हैं भी नहीं, हैं। जैसे मैं हमेशा ये बताती हूँ कि कहीं जाने लगते थे ना, तो बच्चे हमारे को लिस्ट देते थे, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर अस। पहले थैंक यू बोल दिया, अभी आई भी नहीं है, पूछा भी नहीं। ऐसे ही जब हम संकल्प क्रिएट करते हैं कि है, मतलब हमने पहले ही बोल दिया, थैंक यू बाबा फॉर डूइंग दिस फॉर मी, एंड देन वी हैव टू ट्राई एंड स्टिक विद दैट। दीदी फिर तो बाबा को करना ही पड़ेगा, क्योंकि थैंक यू जो बोल दिया। हाँ बिल्कुल, पर उसके अंदर फिर ग्रैटिट्यूड मेरा मिलाओ, जी। डाउट Good नहीं होना feeling. चाहिए, है ना। और जब परिस्थिति होती है तो वो फर्मनेस को क्रिएट करना कि है ही, उसमें थोड़ा चैलेंज आता है। तो अपने, यही तो है मन को साधना, है ना। अगर व्यर्थ चलता है तो उसका रिजल्ट क्या क्या होता है, बताओ। समय व्यर्थ, हैं जी, समय। समय व्यर्थ जाता है। यू वेस्ट टाइम, यू वेस्ट एनर्जी। कमजोर दीदी बन बुद्धि जाते हैं बहुत। कमजोर हो जाते, ठीक ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। क्या कमजोर क्या होता है? बुद्धि Confusion निर्णय कमजोर हो हो जाती जाती है। बुद्धि कंफ्यूजन। कमजोर, क्योंकि निर्णय तो बुद्धि ने लेना है ना। हाँ हल जी। हल हलचल में आ जाते दीदी। हलचल में आ जाते। कंफ्यूजन होने से सदा निर्णय नहीं ले कंफ्यूजन पाते। रहता है, सदा कंफ्यूजन रहता है। हम्म। पूजा रहता है। और क्या बोलते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। और नॉट और डॉट।
नॉट आउट, फिर तो यूज नॉट आउट। क्या करूं कैसे करूं भी होता है, और फिर उसके बाद में चलता है कि मैं कब कहूं। बिल्कुल। दीदी दीदी जब उदास। परिस्थिति अनुकूल नहीं होती और हम पॉजिटिव संकल्प रखते हैं तो उससे हमको एक डायरेक्शन भी मिलती है और पावर भी मिलती है उसको टैकल करने की। हमें एक बात को याद रखना है, जब परिस्थिति नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी इज अ वीक एनर्जी। तो अगर हम बहुत पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर देते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। जो बाबा कहते हैं माया भाग जाती है, उसको चाय पानी मत पिलाओ, है ना। तो फिर क्या होता है, कंट्रोल में कुछ नहीं होता और पश्चाताप शुरू हो जाता है। जब किसी चीज का पश्चाताप होता है तो अंदर क्या फील होता है, वाई डिड आई डू दिस। तो पश्चाताप को जो कहते हैं रिग्रेट होना, रियलाइज हुआ और जैसे बोला अभी नॉट डॉट कर दिया बस। रियलाइज के बाद इमीडिएट चेंज रादर देन फीलिंग गिल्टी, है ना। तो रियलाइज करना, जब हम पश्चाताप की घड़ी जो होती है उसी को कहते हैं यमदूत। बोला ना आज भाई साहब ने, जो कहते हैं यमदूत लेने आए, तो अंदर की मेरी सारी जो एनर्जी है वो उसमें वेस्ट हो जाती है ना। और फिर एक और बात, मालूम ही नहीं पड़ता कि हम व्यर्थ में जा रहे हैं, ये भी होता है। हम सोचते रहते हैं क्या हुआ आज, व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दैट, मुझे क्यों उदासी लग रही है। हम बड़ी, मैंने कुछ किया तो नहीं, हम बड़ी गलतियों पर ध्यान देते हैं पर सूक्ष्म पे ध्यान नहीं देते। और जैसे हाँ जी, विनय बहन कुछ कहने लगे। दीदी पता तो होता है पर इतनी पावर नहीं होती, जैसे साइड बाय साइड अंदर से पता होता है कि हाँ ये व्यर्थ सोच रहे हैं हम, फिर उसको रोक लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में 2 मिनट में फिर चल जाता है तो फिर उसे रोक लेते हैं, तो अभी इतना तो हो गया। वेरी गुड, ये भी तो अचीवमेंट है। पहले तो पता ही नहीं था, है ना। फिर हम क्या कहते हैं, उदासी आ गई, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, ये वाली चीजें, है ना। और बाबा कहते हैं विकल्प भी नहीं व्यर्थ चलते हैं। विकल्प होते हैं नेगेटिव किस्म के थॉट्स, वो हम सब शायद नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते होंगे पक्का। वो नहीं तो पर करते क्या है, व्यर्थ में चले जाते हैं। व्यर्थ का क्या होता है ना, कि हमें क्यों रियलाइज नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं हमने किसी के लिए उल्टा थोड़ी सोचा, मैं तो जो है उसी के बारे में सोच रही हूँ ना। अब जो है सो है, अब मैं तो सोचूंगी ही है तो बहुत कुछ और भी। देखो अगर व्यर्थ वाली जो चीजें हम सोच रहे हैं वो हैं, तो जो समर्थ वाली चीजें वो भी तो है ना, उनको सोच लो। आंसर तो अपने आप को हमें यही देना है। सारा कुछ क्या है, खेल किसका है, अंदर का, बाहर का कुछ नहीं है। तो जिसके लिए बाबा ने क्या करा, कहा अपने चक्कर बनो। और चक्कर के साथ क्या बोला बाबा ने, दूसरों की चेकिंग करना तो सबको आता है। हाँ, और दूसरों को कैसे देखना है, बाहर से, और अपने को देखना है अंदर से। बाहर से ये मतलब नहीं शरीर देखना है, मतलब उनके बातों के डिटेल में नहीं जाना है, अपने को अंदर से देखना है। जो बाबा कई बार कहते हैं, अपने तो लॉयर बन जाते हो, दूसरों के जज। बनना क्या है, अपने जज। बाबा कहते हैं चीफ जस्टिस से भी तुम ऊपर हो। तो जो इकोनॉमी के अवतार की बात की, इकोनॉमी किस चीज की, थॉट की इकोनॉमी ना, सोच व्यर्थ संकल्पों की, और शब्दों की भी, शब्दों की भी, बिल्कुल शब्दों की भी। पर जब थॉट्स की इकोनॉमी होगी तो शब्दों की भी होगी, कनेक्टेड। क्योंकि बोलेंगे क्या, जो जो सोच रहे हैं ना, अगर सोचा ही नहीं तो बोल में नहीं निकल सकता, है ना। जैसे आपके वोकैबुलरी में जो शब्द है वही मुख से निकलते हैं ना। जिन शब्दों को आपने कभी सुना ही नहीं किसी और भाषा का, हम वो थोड़ी बोलते हैं।
तो विच प्रूव्स कि मैंने कोई उल्टी बात बोली, मतलब मैंने वो सोची थी। तो फिर बाबा ने क्या बोला, डबल फॉरेनर्स की कौन सी बात पसंद है? खाया और खर्चा, वो बचत में बिलीव नहीं करते, पर उनकी कौन सी बात पसंद है? सच्चाई। सच्चाई। सच बोलते। सच बोलते। एक फॉरेनर भाई यहाँ पे ऑस्ट्रिया से एक भाई आए हुए थे, तो कहते हैं मैं ऑस्ट्रिया में एक इंडिया से भी एक भाई आ गया और हम दोनों इकट्ठे सेवा में थे। कहते हैं कि उसने बोला मुझे अभी प्रोग्राम है, सबको बोल देते हैं, हम तो हमेशा खुशी में रहते हैं, हमारी तो खुशी कभी गायब ही नहीं होती। तो ये जो ऑस्ट्रियन भाई है, इसने बोला ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं रहता सदा खुशी में, उनको सच बताना पड़ेगा, नहीं तो इफेक्ट ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, जब तुम सच बोलते हो, हम ये जरूर कह सकते हैं कि पहले मेरी जो खुशी का लेवल था और अब है वो फर्क है, और जब मैं उदास होती हूँ उसमें से बाहर निकलने की मुझे शक्ति मिल गई है, मुझे समझ आ गई। बट हमको झूठ नहीं बोलना। और ये भी हमने चेकिंग, हमने कई बार करते हैं यहाँ पे, हम कब कब झूठ बोल जाते हैं। बाबा तभी कहते हैं सच्ची दिल पर साहब राजी। जब एक्सक्यूजेस मेक करना इज ऑल्सो झूठ, है ना। एक्सक्यूज कर दे, और अपने आप को हम एक्सक्यूज करना शुरू करते हैं ना, अपने आप को झूठ बोल रहे हो, वो हम ही करते रहते हैं ना जब, तब हम कहीं पर कि कहते हैं हमने देखो। कई बार हम कहते हैं, बोलो बोलो। कई बार हम कहते हैं दीदी, हम कई बार कहते हैं ना, हमने तो कोई गलती की नहीं, मोटी मोटी चीजें देखते हैं, हमने तो ऐसा किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई गलत नहीं किया, पर सूक्ष्म में हम बहुत गलतियां कर जाते हैं जो हमें मालूम नहीं होता। तो तब हम देखते हैं कि हमारी क्यों इतनी खुशी कम हो गई, या हमें इतना क्यों गलती तो करी ही नहीं, पर ये उनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या गलती की है। करेक्ट। दीदी क्योंकि मालूम नहीं कि जो सोच होती है वो भी गलत सोच भी एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी गलती है, वही दैट इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। और अभी आपने दीदी कहा कि अगर घर में कोई नेगेटिविटी है पर आप संकल्प करो कि बहुत शांति है तो आपको शांति मिले, तो ये भी तो झूठ बोलना हुआ। नहीं, आई टेल यू व्हाई ये झूठ नहीं है। क्योंकि हम आत्माएं कौन है, हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। वो है शांत स्वरूप, समझ नहीं रहे। पर आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छे से चिंतन किया होगा तभी बोला है ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर वो है नहीं, एक तरह से वो झूठ हो गया। पर हम सबका ओरिजिनल नेचर ये है, और हम सब ओरिजिनली ये हैं, सिर्फ भूले हुए हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि तुमने लॉकर में बंद कर दी शांति, पर है ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ऊपर से आई है, वो हम नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई विकल्प या व्यर्थ संकल्प चल रहा है, वो आउटसाइड एनर्जी की देन है। वो जैसे बाबा कहते हैं रावण की देन है, अंदर की कमजोरी होती है, उसके कारण होता है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरा ओरिजिनल नेचर है। दीदी वो अपने कर्म के इफेक्ट में भी होता होगा, पुराने कर्म जो अगर गलत हैं तो उससे भी ये वो तो है, वो तो है, वो दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल, एब्सोल्युटली। जी, और बताएं। और बाबा ने आज फिर से नॉट और डॉट को याद किया। याद है थोड़े दिन पहले एक मुरली चली थी, नॉट डॉट। नॉट का मतलब क्या है? संकल्प नहीं ये करना, नहीं करना हमको, तो वो नॉट, और उस पे डॉट बिंदु लगा देनी, फुल स्टॉप। नॉट अ क्वेश्चन मार्क बट अ डॉट। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। दीदी नोट का दो अर्थ है, एक तो नेगेटिव है
नॉट का अर्थ है नेगेटिव, जो नहीं है। दूसरे नॉट का अर्थ है जो टॉप में होता है, उसको भी नॉट कहते हैं। जैसे माला का सबसे जो टॉप वाला माला है, उसको नॉट कहते हैं। उसको क्या उसको उसको भी नॉट कहते हैं, एनयूटी नॉट। नॉट KNOT एनओटी नॉट, वाला नहीं, KNOT नॉट। एनयूटी। एक एनयूटी सुनील वाला नॉट भी गांठ है, बांध लो, जो सारी सारी शिव उनको बाबा जो गांठ है बांध वो लो। है एनयूटी वाला है नॉट, वो क्योंकि वो सबसे KNOT। ऊपर है वो। अच्छा ठीक है, ठीक उनको है। दोनों साइड ब्रह्मा बाबा और मामा है। जो जो माला का सबसे ऊपर है शिव बाबा, और दो साइड दो छोटे छोटे है, ब्रह्मा बाबा फिर मामा, फिर नीचे बाकी सारे गाना है। हम्म, जी, नाइस। हाँ जी, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? फिर सदा की बात करी। सदा की बात करी ना, इकोनॉमी में कभी कर लिया और कभी वेस्ट कर दिया, नो। सदा रहना, सारी सारा खेल क्या है, हम कर लेते हैं, हमें अनुभव हो जाते हैं, पर फिर हम कहीं उसको लूज कर देते हैं। लूज कब करते हैं? चेक करो, वो सदा वाली सिचुएशन क्यों नहीं रहती? हमारे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ, फिर भी सदा नहीं रहते, क्यों? संकल्पों की कंट्रोल नहीं। संकल्पों पे कंट्रोल नहीं। जब आप नोटिस करना, जैसे किसी को कोई बीमारी आ जाती है, शरीर थक जाता है, तब आपका जो वो अंदर संस्कार जिसने प्रवेश किया हुआ है नेगेटिव वाला, वो हावी हो जाता है। जब बहुत थक जाते हैं तो कई बार बोलते हैं ना, क्या है ना, फिर से आई डोंट वांट टू डू दिस, ये क्यों बोल रहा है, शोर मचा रहे हैं। जिन चीजों को आपने पार कर लिया, फिर वो चीजें आपको इरिटेट करनी शुरू कर देती हैं, है ना? क्योंकि वो होता क्यों है? क्योंकि जो मैंने नया अच्छा संस्कार बना लिया है, उसको अभी पक्का नहीं किया है। और पक्का करने का तरीका क्या है? बार बार यूज करना। फिर जो बाबा ने क्या बोला, जैसे सागर के तले में जाते हैं तो खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। फिर ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। जब हम बाप के साथ योग करते हैं, उस टाइम पे हमको खो जाना है। हाँ, अनुभव हो गया, वेरी नाइस, हो गया, बस 15 मिनट में खत्म, नो, कंटिन्यू। फिर बाबा ने बोला, प्राप्तियों की गहराई में जाओ। प्राप्तियों की गहराई क्या है? इतना खजाना मिलता है। अब मुझे अगर समझ आ गया, कोई चीज को यूज करके मुझे समझ आ गया इसको कैसे करना है, उसके लिए डिटेल में सोचो, मुझे ये मिला कैसे था, मैंने क्या किया था, जो उस समय मेरी स्थिति क्या थी, उस समय मैंने कौन सी शक्ति को यूज किया। जितना उस पर चिंतन करेंगे, उतना वो प्राप्ति के हम बार बार अनुभवी बनेंगे। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पहाड़ के ऊपर हाँ जी, क्योंकि ये एक पत्थर है, अच्छा ये पत्थर को हम शून्य पत्थर कहते हैं। ये पत्थर दिख रहा है ना, एक मतलब एक इंसान का डेढ़ थोड़ा सा ऊंचा है। ये अच्छा, पत्थर जो नीचे से बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा सा। हम्म और ये पहाड़ का एज में है, हम्म, पहाड़ के एज में, पूरा एज में है अच्छा ये पत्थर जो है। अच्छा, ये दिखा रहे थे, ठीक है। उसको हम शून्य अच्छा, शून्य की बात कर रहे हैं। शून्य पत्थर कहते हैं हम उसको। मतलब यहाँ पे स्टॉप करो। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे।
कौन पढ़ेगा वरदान? वरदान है दीदी, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। तो खुशी के खजाने से दूसरे को माला माल बनाने के लिए तो जाहिर है हमें भी उस खजाने से भरपूर होना होगा। और हमारी खुशियों की खान क्या है? हमारे संकल्प। हमारे संकल्प। जो बाबा ने जितने खजाने दिए हैं, जितना उनका मनन चिंतन करते हैं, जितना उनको यूज करते हैं, उतनी हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो जब हम जितना डीप मनन चिंतन करते चले जाते हैं, एक तो गहराई पता चलती है और उसको यूज करने का तरीका भी पता चल जाता है ना। और आज के लेसन से हम क्या लेंगे? ये तो ऑब्वियस आज होमवर्क है। व्यर्थ संकल्प नहीं करने, उसके ऊपर अटेंशन रखने कि समर्थ हो संकल्प। तब हम अपने, और खुश नसीब मतलब अपने डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। जितना हम समर्थ में रहेंगे उतनी अच्छी डेस्टिनी, जितना श्रेष्ठ समर्थ संकल्प होगा उतनी पावरफुली अच्छी मेरी डेस्टिनी है। ये कल हमने जैसे बात की ना रचना बहन, परिवर्तन की, तो परिवर्तन लाना है, व्यर्थ को समर्थ बनाना। व्यर्थ को समर्थ। और आज का स्लोगन यही है, पढ़ना जरा। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। तो अन्य के कैसे करेंगे? जब खुद नहीं जाएंगे, खुद करेंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो हमारे थॉट से हमारी डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पे हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने थॉट क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन। उस थॉट के हिसाब से मुझे मेरे अंदर फीलिंग जनरेट हुई, अच्छी या बुरी। अभी वही देखा ना हमने, व्यर्थ है या समर्थ है, उसके हिसाब से मेरी स्थिति बनी। और स्थिति होती है टेम्परेरी, उस समय के लिए। अवस्था होती है जो लॉन्ग टाइम बहुकाल के अभ्यास से बनती है और फिर वो स्टेबल हो जाती है। फिर मेरे अंदर फीलिंग आई, अच्छी या बुरी। सामने वाले के लिए अच्छा सोचा तो अच्छी, बुरा सोचा तो बुरी। फीलिंग, फिर इमोशन आई, उस हिसाब से मेरा रिस्पॉन्स हुआ, बॉडी लैंग्वेज वही हुई। फिर मैं जो वो दे रही हूं, दूसरा मुझे वही वापस दे रहा है। अगर व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है तो मैं एटमॉस्फेयर में डाल रही हूँ, तो एटमॉस्फेयर भी मुझे फिर वही वापस देगा। जब वापस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? नसीब, डेस्टिनी। डेस्टिनी, मेरा नसीब। जिसको हम कहते हैं किस्मत ही खराब है, किस्मत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं किस्मत कैसे बनती है अच्छी? चेक करो आप किसकी मत पर चलते हो। प्रकृति किस को भी जो मत हम देंगे वही हमें मिले। है जी। क्योंकि जो हम अपनी प्रकृति को जो हम देंगे वही हमें वापस वही मिलेगा। हमें वापस मिले। प्रकृति को, व्यक्ति को, जो भी आप दे रहे हो, मिलना तो वही है ना। पर मुझे पहले समझ नहीं थी, अब तो आ गई ना समझ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी मुरली में पूरी मेडिटेशन में पूरी मुरली को रिविजन करेंगे जैसे हर संडे करते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने कल परसों 2-3 दिन से कई आत्माओं के ऐसी बातें मुझे समझ आ रही हैं, दे आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसे लगता है उनको रिस्पाइट ही नहीं मिल रहा है। वो मतलब सच में लगता है कि फंसे हुए हैं, उलझे पड़े हैं अपने जो भी परिस्थिति है उन आत्माओं की। तो मेरा अंदर से यही चला, जब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, एक उसके लिए चीज होती है योग। हम टाइम को फिक्स करें। हम ये सारी बातें हम सबको अप्लाई होती हैं। टाइम फिक्स करें, उस समय रोज योग करें। योग जैसे करते हैं वैसे करें, पर डेडिकेटेड। बाबा को बोलो इस योग की शक्ति को मैं उसके लिए, किसके लिए यूज करना है? इस परिस्थिति को पार करने के लिए।
उसके लिए कर रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है मुझे हैंडल करने का ढंग आ जाए, बस इसके लिए। बाकी बाबा जाने, वो 15 मिनट का आपका योग उसी टाइम पे। दूसरा, अमृत वेले। अमृत वेले बाबा से कहना होता है कि बाबा ये सिचुएशन है, मेरा पूरा दिन इस सिचुएशन को मुझे पार करना होता है, इसको मैंने कैसे करना है वो आप बताएंगे। तीसरी बात, हमने उन सब से माफी मांगनी है। अगर परिस्थिति है तो हमने तत्वों से माफी मांगनी है, सब आत्माओं से, सब तत्वों से, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज है वो समाप्त हो जाए, है ना। कोई बोलते हैं कि मेरे घर में कोई आईसीयू में है, घर में बच्चा परेशान कर रहा है, उसके बच्चों का डाइवोर्स चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, कोई कह रहा है हस्बैंड की चीटिंग चल रही है, मतलब इतनी सारी बातें, साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेन है। तो आ, हर चीज का सोल्यूशन इज योग। बाबा तो कहते हैं योग करो। आपको कड़ी की स्टोरी सुनाई हुई है ना, कड़ी वाली स्टोरी किसी को याद है? यस भाई जो है ना, यस, जी है जब ना, कड़ी सवार, हाँ, कड़ी कड़ी जल से गई थी, यस, सूरज भाई तो किचन के इंचार्ज, योग किया, योग किया और सब कह रहे हैं कड़ी बड़ी अच्छी। बहुत स्वाद, योग किया, कड़ी जली हुई है, सब शौक से खा रहे हैं। अगर वो हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। उन्होंने लाखों वीआईपीज को बुलाया हुआ, बड़ा सारा प्रोग्राम है, सारा कुछ दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है ना। सो उसी तरह से हम अगर लगता है कि हमारी सिचुएशन इम्पॉसिबल है, तो हम ये तीनों बातें करें। अमृत वेले बाबा से बात करेंगे, एक योग का टाइम फिक्स करेंगे, बाबा को समर्पण करेंगे सिचुएशन को, ठीक है। और फॉरगिवनेस, तीसरी बात फॉरगिवनेस। तो अभी हम एक शॉर्ट में फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हैं। धीरेन भाई उसको अलग से लगाना मेडिटेशन को। आप हैं धीरेन भाई? हाँ दीदी। जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन होगी उसके नीचे लिखना फॉरगिवनेस मेडिटेशन, ताकि ओके किसी दीदी। ने बाद में भी निकालना हो तो इजी हो जाए। पहले फॉरगिवनेस वाली करेंगे, फिर हम मुरली का। फॉरगिवनेस का प्लेलिस्ट बना देता हूँ मैं। ठीक है, आपके पास पहले भी? नहीं नहीं, अभी नया प्लेलिस्ट बनाएगा। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल बैठेंगे मेरे और को ये उसको। किस्मत वाला वर्ड बड़ा पसंद आया। हाँ, किसकी मत, ये बाबा किसकी ने एक मत पर, अव्यक्त वाणी में बताया, किस्मत किसकी मत पर चल रहे हो। किसके मत पर चल रहे हैं जी। यार बहुत छू गया ये। बाबा की हर बात ही ऐसी है। तो आ, अभी हम फॉरगिवनेस की जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, उसको आप लंबा करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि और भी बहुत सारी चीजों का चिंतन चलता है। चलिए सब कंफर्टेबल होंगे। शरीर को रिलैक्स, अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। जगमगाता सितारा, मेरा प्रकाश मेरे शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है। और अब इस प्रकाश के शरीर में
हम सूक्ष्म वतन पहुंचते हैं। बाप दादा के सामने बैठे, बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे कि सब से आज फॉरगिवनेस मांगने का संकल्प है। बाबा मेरे संकल्प से प्रसन्न है, और बाबा के पास जाकर बैठ जाएंगे। और बाबा ने अब मेरे सामने उन सभी आत्माओं को इमर्ज किया जिनके साथ जो भी नेगेटिव लेन देन है। हम किसी पर्टिकुलर आत्मा को नहीं देखेंगे, नहीं तो व्यर्थ चलता है। 63 जन्मों में जिनके साथ भी कोई भी नेगेटिव लेन देन रहा, वो सब को बाबा ने इमर्ज कर दिया। दृष्टि दे रहे हैं, बाबा इनको दृष्टि दे रहे हैं। मैं भी इनको दृष्टि देते हुए बाबा से लेंगे, इनको देंगे और संकल्प करेंगे कि हमसे जो भी भूल हुई, जाने में या अनजाने में, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और हमसे भी कोई हमने आपके लिए नेगेटिव संकल्प चलाए हो, आपसे घृणा भावना रखी हो, मैं भी आप सबको माफ करती हूँ। I have neutralized all the negative energy. और आप संकल्प करें, आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए। आपको कभी दुख का मुख ना देखना पड़े। आपका भी बाबा से मिलन हो, और आप सब सुखी हो जाए। 1 मिनट इन्हीं संकल्पों में रहेंगे। ओम शांति। अब हम मुरली का रिवीजन करेंगे। आत्मिक स्थिति को बनाए रखें। और समान में स्थित हूं। मैं संकल्पों के श्रेष्ठ खजाने को जमा करने वाली इकोनॉमी में रहने वाली एक नामी बनकर अपने जीवन को चलाने वाली श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण हूं।
मेरा संकल्पों का खजाना केवल समर्थ ज्ञान रत्नों से भरपूर संकल्पों के खजाने से मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं अनुभव कर सकती हूँ, जो चाहूं अनुभव कर सकती हूँ। ज्ञान को यूज कर श्रेष्ठ मनन करने वाली मैं आत्मा मन बुद्धि को साध कर कंट्रोल कर निरंतर समर्थ संकल्पों में रहने वाली मैं आत्मा हर संकल्प को सफल करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान इकोनॉमी का अवतार हूँ। मेरा पोज सदा एक रस बाप समान नॉट और डॉट मुझे लगाना आता है। ऐसे सदा समर्थ रहने वाली खुशी के खजाने से स्वयं मालामाल रहने वाली मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। जैसे जैसे हम ये संकल्प कर रहे हैं हमारा प्रकाश पावरफुल होता जा रहा है। और इसी पावरफुल प्रकाश को अनुभव करते हुए मैं चलती हूँ सागर पिता के पास। बाबा के पास पहुंच जाए
उनकी किरणों में समा जाए। सागर के तले में रतन ही रतन, सुख और खुशियां ही खुशियां समाई हुई, उनको एंजॉय करें। और अब यहां से वापस नीचे अपने शरीर में आ जाएं। और जो एनर्जी प्राप्त की उसे चारों ओर फैलाएं। सभी आत्माओं को खुशी के खजाने से माला माल करें। हमारे स्थान पर और यहां से दूर दूर तक खुशियां फैलाएं। और आज सारा दिन हम अपने संकल्पों को चेक करेंगे एज होमवर्क। दूसरा, हम मनन चिंतन करेंगे। संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ खजाना है। संकल्प का खजाना अर्थात इसके ऊपर मनन चिंतन करें और इसके ऊपर हम सब बहुत कुछ लिख सकते हैं। चिंतन करेंगे तो बहुत सी बातें आपको रियलाइज होंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।